प्राचार्य कार्यालय के सामने धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में हुई मारपीट के मामले में जूनियर डॉक्टर बुधवार को सुबह प्राचार्य कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान जूनियर डॉक्टरों ने नारेबाजी करते हुए मांग की कि उन्हें न्याय चाहिए। इसके बाद राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर आए और उन्हें समझाया। उन्होंने एसएसपी और क्षेत्राधिकारी से बातचीत की। छात्रों ने कहा कि उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने बताया कि सीओ और प्राचार्य जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठक कर वार्ता करेंगे और इस मामले का निस्तारण करेंगे। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उनकी मांग है कि मुकदमा वापस लिया जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। पिछले दिनों इमरजेंसी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मारपीट हो रही थी। तीमारदारों ने आरोप लगाया था कि जूनियर डॉक्टरों ने उनके साथ मारपीट की है। जनपद मेरठ से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए दीपक वर्मा की रिपोर्ट। ये वजह ये है, अभी 23 में हमारे क्या हुआ, कुछ रेजिडेंट काम कर रहे थे ऑर्थो डिपार्टमेंट के और वो प्रॉपर अपनी यूनिट में थे और JR1, JR2, JR3 तीन लोग होते हैं इसमें। और उसमें जो JR3 है वो काम कर रहा था उस टाइम। और उस पेशेंट जब आया तो उसके पेशेंट की 3 फिंगर्स कटी हुई थी। उसने पट्टी वट्टी करवा रखी थी पहले से ही। अब जो हमारा क्या हुआ, हमारे डॉक्टर को देखना था वो, तो उसके टाइम पट्टी हटानी पड़ी तो पेशेंट रो रहा था। तो जो हमारे अटेंडेंट थे ना, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है कि फ़ोटो खींच के उसका चोट का ऊपर भी डलता है, ऊपर के सीनियर्स भी देखते हैं। बट JR3 अपने आप में इतना सक्षम है, वो उस चीज़ का इलाज करने लायक था। तो बट पेशेंट के दारू पी हुए थे 2 लोग, उन्होंने उसके हाथ से फ़ोन छीना, फ़ोन फेंका और उसके लात मारी और कहा कि तू अपने सीनियर को बुला के ला। अब किसी के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो अपनी बचाव के लिए कुछ तो करेगा। उसने सोचा मैं इसका इलाज तो कर रहा हूँ अभी, तो उसके 1-2 साथी और थे, उन्होंने कहा ये दारू पिए बंदा, इसको बाहर कर दो। उस वीडियो वायरल में यही है, ये दोनों खींच के लेके जा रहे थे, उस अटेंडेंट को बाहर निकाला गया। उसमें मारपीट कहीं नहीं करी गई है वीडियो में कहीं भी, बट उसको धक्का देके बाहर निकाला गया है। उसके बाद इन लोगों ने उस वीडियो वायरल के नाम पर FIR कर दी है। FIR में SC/ST एक्ट भी लगा दिया है। जो इलाज कर रहा था उस टाइम, जिसका फ़ोन फेंका गया था, जिसको मारा गया था रेजिडेंट को, वो खुद उसी SC समाज से है। तो SC/ST एक्ट बेवजह इस पर लगवाया जा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं। हमारी मांगे हैं जो हमारी उस पर, हमारे लड़कों पर, हमारे जो रेजिडेंट हैं उन पर जो FIR हुई है वो वापस ले ली जाए। उसमें SC/ST एक्ट का कोई मतलब नहीं है, वो ले लिया जाए। किसी का हम नाम पूछते हैं, यहाँ पर एज पूछते हैं, उम्र पूछ लिए, बस और कुछ नहीं पूछते। उसमें रहने वाले कहाँ के, और पुलिस स्टेशन पूछा जाता है मैक्सिमम फाइल में। किसी से किसी की कास्ट नहीं पूछी जाती, किसी का धर्म नहीं पूछा जाता। और हमारी मांगे यही हैं कि उन पे से FIR हटा दी जाए और सस्पेंशन है जो हमारे बच्चों का वो हटा दिया जाए और हमें एक गार्ड दिया जाए। अगर हमारे पास गार्ड होंगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी हमें खुद से हटाने की उन लोगों को वहाँ से। अगर हमारे पास प्रॉपर गार्ड होते, गार्ड हमारे पास ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता होता कौन सा गार्ड है इनमें से। तो वहाँ पे उस टाइम गार्ड होता तो गार्ड का काम था जो हमारे रेजिडेंट ने कराया था।